Hi guys, welcome back to my new vlog. This vlog is going to be a super duper study vlog. तो सुबह उठते ही I had सबसे पहले तो ये चॉकलेट केक sort of it's very healthy. So हाँ, मैंने पहले तो ये खाया था. उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी for my pre-board 2 exams. So I sat down to study and practice some sample papers of EduCard because as you guys said me कि मैं जल्दी से इसका मतलब रिव्यू लाऊं, तो ऑलरेडी मैंने रिव्यू किए हुए हैं ये वाले सैम्पल पेपर, बट ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी है, yes, तो मेरी ड्यूटी है आप लोगों की बात मानना. तो आई सैट डाउन टू लाइक रिव्यू ऑल्सो दी सेम सैम्पल पेपर्स जो मैंने ऑलरेडी एक बार किए हुए हैं. तो आई वॉज जस्ट लाइक सॉल्विंग दी सैम्पल पेपर ऑफ EduCard एंड इस पर 40% का ऑफ वापस से आ चुका है. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज. तो आप लोगों को अब मतलब बाय करने हैं तो यू गाइज कैन डेफिनेटली गो एंड बाय दी सैम्पल पेपर्स नाउ बिकॉज अब इस पर 40% ऑफ है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल नाउ. तो आप लोग पूरे सैम्पल पेपर का सेट मंगा सकते हो. लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा. तो आप लोग मेरे लिंक से जाना, मैं कमेंट सेक्शन में भी वो वाला लिंक डाल रही हूँ. तो गो एंड बाय दी सैम्पल पेपर बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम जिस टाइम मतलब हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं बिकॉज हमारे सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है इस टाइम तक. एंड अब तक तो आई गेस सबका हो भी चुका होगा. और अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है ना, तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो हर एक सैम्पल पेपर में से. एंड यूजुअली क्या होता है ना कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में जब हम बैठते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है. तो उसकी वजह से हम लोग पेपर अच्छे से नहीं कर पाते और जो हमें आ रहा होता है ना वो भी हम भूल जाते हैं. तो उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करके जाना होता है सो दैट हमारी प्रैक्टिस बने कि भाई टाइम मैनेज हम कर सके अच्छे से. बिकॉज या टाइम मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है. एंड लाइक जब हमारे 10th के बोर्ड्स होते हैं ना वैसे वाले वापस से सीन आने वाला है पूरा. तो फिर रेडी रहो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए. तो मैं बस बैठ गई थी अपने इकोनॉमिक्स का मतलब जो मेरा बोर्ड एग्जाम सॉरी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गई थी बिकॉज मेरे प्री बोर्ड 2 अब स्टार्ट होने ही वाले हैं बहुत ही जल्द ही, ठीक है, मतलब जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं. एंड लेट मी नो कि आप लोगों के कब स्टार्ट हो रहे हैं भाई. मुझे अपनी डेट शीट आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना गैप वगैरह मिला है एवरीथिंग. सो आई वॉज जस्ट सॉल्विंग मतलब दी सैम्पल पेपर्स एंड इनमें मतलब आप लोगों को 7 to 8 सैम्पल पेपर्स तो बुकलेट में मिल जाएंगे. प्लस आपको 2 सैम्पल पेपर मिलेंगे जो एक्चुअल वाले बोर्ड एग्जाम वाली फील देंगे आप लोगों को ताकि आपको पता चले. एंड प्लस आपको इसके साथ आंसर शीट भी मिलेगी अपने आप. तो आपको फालतू में लाइक एक्स्ट्रा बाय करने की जरूरत नहीं है. आपको इसके साथ ही पूरी लाइक हर एक सब्जेक्ट के साथ 2 सैम्पल पेपर मिलेंगे प्लस आंसर शीट्स मिलेंगी 2 सो दैट आप सॉल्व कर सको उन आंसर शीट्स में. प्लस आप MR शीट जो होती है ना वो भी सॉल्व कर सको अच्छे से, मतलब सॉरी सॉल्व नहीं उसको आप फिल कर सको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. बिकॉज यूजुअली बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मतलब वो OMR शीट कैसे भरते हैं. तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ती है अपनी. तो उसकी फिल करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की. तो इसमें वो भी है एंड मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है. क्वेश्चंस वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लस जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी है इसमें. तो इकोनॉमिक्स का मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी. पहले तो मैंने न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस करे थे सॉल्व जो हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर के हैं. उसके बाद मैंने थोड़े थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे कि कैसे मैं लैंग्वेज बना के लिखूंगी लाइक पेपर में. बिकॉज क्या होता है ना कि यूजुअली मैं क्या करती हूँ ना, मतलब मेरी एक गलती है कि व्हाट आई डू इज कि मैं कुछ भी लिख देती हूँ पेपर में. कुछ भी एज एन मतलब मेरे को पता नहीं होता है कि मतलब एक्चुअल में लिखना क्या है. एंड मैं सब लिख देती हूँ जो भी मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड आता है. तो दैट इज नॉट द थिंग दैट आई हैव टू डू इन बोर्ड एग्जाम. मेरे को इस चीज़ को हटाना पड़ेगा सो दैट मेरे को सिर्फ वही लिखना है. मतलब ऑडी में क्या बोल रही हूँ, हाँ, मेरे को बस यही लिखना है पेपर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट. क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना हम लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है और हम आंसर में कुछ और लिख देते हैं और फिर टीचर बोर हो के मार्क्स काट देता है. तो इसलिए इस गलती को भी ओवरकम करने के लिए मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह आजकल ज़्यादा सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज ये वाली गलती ना ही हो तो ज़्यादा बेटर होगा. तो आई वॉज जस्ट सॉल्विंग दी सैम्पल पेपर्स. प्रॉपर मैंने आंसर्स लिखे हैं जैसे मैं अपने एक्चुअल एग्जाम हॉल में लिखती हूँ बैठ के. तो मैंने प्रॉपर वही वाली फील लेके टाइमर वगैरह चला के किया फुल. एंड लास्ट में मेरा iPad डेड हो गया था तो वो मेरी गलती नहीं है. उसके बाद मैं आपको डेट शीट दिखा रही हूँ मेरी प्री बोर्ड 2 की. सो हाँ, अब आप देख लो मेरी डेट शीट क्या है. मेरा पहला एग्ज़ाम है अकाउंट्स का, उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है. उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स का है, फिर मेरा बिजनेस स्टडीज़ का है एंड उसके बाद मेरा इंग्लिश का है जिसके लिए मैं एक दिन पहले ही पढ़ने वाली हूँ बिकॉज या आई कैन स्टडी इंग्लिश 1 day बिफोर. एंड देन मेरा IP का है लास्ट एग्जाम. एंड मैंने फिजिकल एजुकेशन नहीं ली हुई है तो उसकी टिप्स मत मांगा करो. एंड प्रिटी सोन मेरी मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने वाली है आप लोगों के लिए टिप्स वाली जो आप लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा, जो मैं अपने खुद पे अप्लाई करने वाली हूँ. एंड यार मेरी टिप्स ना कभी भी टॉपर्स के लिए नहीं होती है
बिकॉज आई माई सेल्फ एम नॉट अ टॉपर, सो इसलिए सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स ही मेरे टिप्स फॉलो करें, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी क्यूडी. बाय बाय, टेक केयर, ठीक है. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.